सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, गीबत नाजायज़, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और कुरान पाक की आयत और अहादीस मुबारका में इसकी मुमानत और इसकी मजम्मत का बयान है। हर ज़ी शऊर इस बात को समझ सकता है कि अपने मुसलमान भाई की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ये बुरी सिफत है, लेकिन अफसोस की बात है कि इल्म दीन से दूरी की वजह से हम इस खतरनाक और मोहलिक गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। बड़े लोगों की गीबत तो की जाती है, लेकिन शायद आपको ये सुनकर ताज्जुब हो, हैरत हो कि उलमा ने फरमाया है कि जिस तरह बालिग बड़े शख्स की गीबत करना गुनाह और हराम है, इसी तरह नाबालिग बच्चा यानी इतना छोटा बच्चा कि जिसको अपनी तारीफ सुनकर खुशी होती है और अपनी बुराई सुनकर वो नाखुश होता है, ऐसे छोटे नाबालिग बच्चे की गीबत करना भी नाजायज़ और गुनाह है। लेकिन हम छोटे बच्चों की बुराइयां और उनकी गलतियों को दूसरों के सामने बयान करके ये समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह बड़ों की गीबत करना नाजायज़ और गुनाह है, इसी तरह छोटे बच्चों की गीबत करना भी गुनाह है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। दूसरों के सामने इसका जिक्र करना एक लायानी और फजूल सा काम है और बंदा मोमिन मुसलमान की ये शान नहीं कि वो फजूल कामों में पड़े, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिसमें सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीही, यानी बंदे के इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो ला यानी इन फजूल कामों को छोड़ देता है। छोटे बच्चों की बुराई बयान करना, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, बल्कि वो बच्चे मज़ीद नाफरमानी और बगावत पर उतरते हैं और सरकश हो जाते हैं। इसका आसान तरीका यही है कि उन छोटे बच्चों को शफ़क़त और प्यार के साथ समझाया जाए और उस बुरे काम, बुरी सिफत से बाज रहने की ताकीद की जाए, ना कि दूसरों के सामने उसका जिक्र करके अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करके अपनी आखिरत को दांव पर लगाया जाए। आइए, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने गीबत से मुताल्लिक जो किताब तहरीर फरमाई है, गीबत की तबाहकारियाँ, इस किताब में अमीर अहले सुन्नत ने छोटे बच्चों की गीबत की मिसालों को तहरीर फरमाया है कि हम गफलत और लापरवाही में और इल्म दीन से ना आशनाई की बिना पर छोटे बच्चों की बुराइयां बयान करके अपने आप को किस तरह गुनहगार करार देते हैं। अमीर अहले सुन्नत इस किताब के सफ़ा नंबर 53 पर इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अल्लामा अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमतुल्लाहि कवी फरमाते हैं, हज़रत अल्लामा सय्यदना इब्ने आबिदीन शामी क़ुद्दिस सिर्रुहु सामी ने इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से नकल किया है, जिस तरह बालिग की गीबत हराम है, इसी तरह नाबालिग और मजनून यानी पागल की गीबत भी हराम है। यानी ऐसा नाबालिग बच्चा जो थोड़ी बहुत समझ रखता हो कि अपनी तारीफ पर खुश और बुराई से नाखुश होता हो, ऐसे की गीबत करना ये भी गुनाह है। फिर अमीर अहले सुन्नत अगले सफ़े पर चंद मिसालें इरशाद फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे की हमने ये बुराई बयान की कि बिस्तर गंदा कर देता है। अब दूसरों के सामने इस चीज़ का जिक्र करना कि फलां बच्चा बिस्तर गंदा कर देता है, गलाज़त कर देता है, इससे क्या हासिल होगा? वो बच्चा अपनी इस आदत से बाज तो नहीं आएगा, लेकिन हम गुनाहगार हो जाएंगे। इसी तरह इतना बड़ा हो गया है मगर तमीज़ नहीं आई, इसको झूठ की आदत पड़ गई है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो बच्चे बसा औकात झूठ बोलने की आदत बड़ों से सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर दरवाज़ा बजता है और हमारा आने वाले से मिलने का जी नहीं है, हम मसरूफ हैं, तो हम बच्चे को कह देते हैं कि बेटा बाहर जाके कह दो कि अब्बू या बड़े भाई जो हैं वो घर में नहीं है, ये सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जब बच्चा हमारी कोताहियों और हमारी तरबियत की कमी की वजह से जब झूठ बोलना शुरू करता है, तो हम दूसरों के सामने जिक्र करते हैं कि इसको झूठ की आदत पड़ गई। इसी तरह छोटी बहन को नोचता है, छोटे मुन्ने को गोद में लो तो बड़ा मुन्ना हसद करता है। अब छोटे बच्चे हैं, उनकी आदत होती है कि अगर माँ बाप एक से प्यार करें, एक को अपने करीब लाएं, तो दूसरे की भी ख्वाहिश होती है कि मेरे माँ बाप मुझे भी प्यार करें। लेकिन हम उसको हर हालत में
حسد پر معمول کرتے ہیں. اب اس نے حسد کی یا نہ کی، اور اگر وہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو وہ تو مرفوع القلم ہے، اس کے نامہ اعمال میں تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا اس انداز میں ذکر کر کے ہم گناہ گار ہو گئے. اسی طرح دونوں منع ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹے منع تو ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، ابھی وہ مکلف نہیں ہوئے، اگر وہ ایسا کام کر بھی رہے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، لیکن اس وقت نابالغی کی حالت میں وہ گناہ گار نہیں ہو رہے. لیکن ہم چونکہ بالغ ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ان کا اس طرح برے انداز میں ذکر کر کے ہم تو گناہ گار ہو رہے ہیں. چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا 8 سال کا ہوا ابھی تک کل ذہن یعنی بے وقوف ہے. ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، منی رات کو چیختی رہتی ہے، نہ سوتی ہے نہ سونے دیتی ہے. منع نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بات بات پر رک جاتا ہے، روزانہ کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہے. بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، بس لڑتا ہی رہتا ہے. صبح اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب تک نہیں دیتے. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، بچے کی اصلاح نہیں ہوگی، لیکن ہم گناہ گار ہوتے رہیں گے. اس کا احسن طریقہ یہی ہے کہ پیار اور شفقت کے ساتھ بچوں کی اصلاح کی جائے، انہیں ان کاموں سے باز رکھا جائے اور اپنے آپ کو بھی غیبت سے باز رکھا جائے. غیبت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں آپ اپنے مطالعے میں لائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کی برکت سے ہم غیبت جیسے مہلک گناہ سے بچنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.